हमारे नौजवान भी सब हैं। देखिए, मैं जो आपसे चाहता हूं, आपने डोर टू डोर जाना है, आपने हर दरवाजे पे जाना है और तबलीग करनी है। सियासत नहीं करनी, आप तबलीग करेंगे। और तबलीग क्या है कि आप लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाएंगे। सब पढ़ लेते हैं कलमा, लोगों को यही नहीं पता कि जब आप अल्लाह से दावा करते हैं, वादा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे, तो हम जब इंसानों के सामने, खौफ के बुत के सामने, पैसे के बुत के सामने, मैं के बुत के सामने, ये सबसे बड़ा बुत है मैं, ये इंसान को बड़े गलत काम करवाता है। ये सब बुत परस्ती है। कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। इसका मतलब कि जब भी किसी झूठे खुदा, किसी फर्शी खुदा की आप उसके सामने आप झुकते हैं, आप अपने कलमा की खिलाफ वर्जी करते हैं, आप बुत परस्ती करते हैं, आप शिर्क करते हैं। इसीलिए मदीना की रियासत में जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अरबों को जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी, उनको ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए बड़े इंसान बना दिया, दुनिया की इमामत करवाई, उनको आजाद कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह आपको आजाद करता है। ये जो जंजीरें हैं जो रोकती है इंसान को अशरफुल मखलूकात, अल्लाह की अजीम मखलूक बनने से, ये जंजीरें हैं। खौफ की जंजीर कि जी मुझे जेल में डाल देगा, आंसू गैस आ जाएगी। ये इस तरह के चोर डाकू जो ऊपर बैठ गए हैं कि जी हम अगर इनके खिलाफ खड़े होंगे, ये पता नहीं हमारे ऊपर क्या कर देंगे, हमारी रोजी ना चली जाए, हमारा जो नौकरी है वो ना चली जाए। ये सारी चीजें, ये जितनी भी चीजें हैं, ये याद रखें कि अल्लाह के हाथ में रिस्क है। आप जितनी मर्जी मेहनत करें, आखिर में कितना आप रोजी कमाएंगे वो ऊपर वाले के हाथ में। उसने अपने हाथ में इसलिए रखा है कि वो इंसान को वो समझता था अल्लाह कि वो रिस्क की खातिर ब्लैकमेल ना हो, गुलाम ना बन जाए, शिर्क ना करे, गलत काम ना। वो जो पुलिस वाले जिन्होंने औरतें और बच्चों के ऊपर टीयर गैस की शेलिंग की, क्या उनके ज़मीर उनको ये नहीं बता रहा था कि ये कोई दहशतगर्द आपके सामने है, ये कोई मुजरिम है, ये कोई हिंदुस्तान की फौज है? ये आपके अपने लोग थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। तो जो भी वो पुलिस वालों ने या रेंजर्स ने उनके ऊपर, अब मैं क्या कहूं, जुल्म किया। बच्चे थे वहां और बच्चों की आंखों में आंसू गैस जा रही थी। तस्वीरें उन बेचारे बच्चों की, घबराए हुए थे आंसू गैस से। कोई अपने लोगों के ऊपर ऐसा जुल्म नहीं करता, बल्कि कोई, मैं ये कहता हूं कि दूसरों के ऊपर भी ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। कोई हमारे दुश्मन भी हो, हमें ऐसा जुल्म ना करें। ये जो सीन थे आप मकबूजा कश्मीर में देख लें, जो मुसलमानों को, वहां कश्मीर के लोगों को, जिधर उन्होंने हर किस्म का जुल्म करते हैं उनको गुलाम बनाने के लिए, वही सीन थे वहां। उसी तरह रबर बुलेट्स, टेयर गैसिंग अपने लोगों के ऊपर चल रही थी। तो जो लोग भी वो पुलिस वाले ऑर्डर कर रहे थे, वो अपने जमीर के खिलाफ जा रहे थे। ये दुश्मन नहीं थे, ये अपने शहरी थे जो कह रहे थे कि एक बाहर की हुकूमत, एक बाहर की साजिश के तहत हमारे ऊपर हुकूमत मुसल्लत की गई, वो हम नहीं मानते। वो ये कह रहे थे कि मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को ऊपर बैठा दिया, हम नहीं इनको मानते। और ये उनका हक था। एक डेमोक्रेसी के अंदर शहरियों का हक होता है ये कहना
उनके ऊपर इस तरह तशद्दुद करना, जो वो बेचारा हमारा नौजवान शहीद हुआ, रावी के पुल से नीचे फेंक दिया जिस पुलिस वालों ने, ये अपनी नौकरियों के पीछे गुनाह कर रहे थे। जो अल्लाह ने हुक्म हमें बताया हुआ कि कैसे जिंदगी गुजारनी है, इंसाफ के ऊपर जिंदगी गुजारनी है। ये कोई पुलिस के अंदर भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, हम आपकी ओथ ये कहती है कि सिर्फ लॉफुल कमांड्स के ऊपर आपने चलना है, अनलॉफुल कमांड्स पे नहीं चलना। कहां ये लिखा हुआ है कि पुरअमन एहतजाज के ऊपर आप ये तशद्दुद करें? तो ये अपनी नौकरियों के गुलाम थे जो गलत काम कर रहे थे। कितने हमारे ऊपर 3 दफा लॉन्ग मार्चेस हुई, कभी वो डीजल निकलाता था, कभी वो कभी कांपे टांगने वाली निकलाता था। क्या हमने कभी इनके रास्ते रोके, कंटेनर खड़े किए, इनको टेयर गैस की? बल्कि मैंने तो दावत दी थी कि हम अपना कंटेनर भी दे देते हैं आपको, आ जाएं, हम बल्कि आपको खाना भी पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमें किसी से नहीं डर। इनको किससे डर था? और इनको बिल्कुल ठीक डर था। इनको डर ये था कि इतना आवाम का समुंदर जमा होने लगा है, इनकी कांपे टांगनी शुरू हो गई, और इसलिए पुलिस को इस्तेमाल किया जुर्म करने पे। पुलिस जुर्म नहीं कर सकती। पुलिस का तो काम है कानून इंप्लीमेंट करना। तो जो रात के अंधेरों में दीवारें